अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि जब डीएम की लाइफ से डीएफ चली जाती है तो डीएम के साथ क्या होता है, यानी कि डीएम का हाल बिना डीएफ के क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो है डिटैचमेंट करना चाहती हैं, डिटैचमेंट में हैं ऑलरेडी, सेपरेशन में भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो ये सोचती हैं कि यार वो तो शायद मेरे बिना खुश होगा, या फिर उससे तो क्या फ़र्क पड़ रहा होगा मेरे दूर जाने से। वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है या जो भी मतलब है। और या फिर डीएफ को, बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो इनसिक्योर हो जाती हैं कि यार वो मुझे बिल्कुल से ही ना भूल जाए, कहीं मैं उसे डिटैचमेंट में हूँ, सेपरेशन में हूँ, कहीं वो मुझे बिल्कुल से ही ना भूल जाए। तो इस डर से क्या करती हैं वो कि अपनी डिटैचमेंट को वहीं पर एंड कर देती हैं, या फिर वो अपने डीएम से कांटेक्ट करती हैं बार बार, ठीक है। सेपरेशन यानी कि खुद ही क्रिएट कर कर और बार बार बीच बीच में जो है वो चली जाती हैं, इसी डर की वजह से कि कहीं वो बिल्कुल से भूल ना जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ मैं कवर करूँगी कि अगर डीएफ दूर चली जाती है डीएम से, तो क्या डीएम भूल जाता है या फिर उसके साथ क्या होता है। जब डीएफ चली जाती है डीएम की लाइफ से तो दिल का सुकून भी चला जाता है। जब डीएफ डीएम की ज़िंदगी से चली जाती है तो सबसे पहले उसका जो है वो दिल का सुकून चला जाता है। शुरू में हो सकता है कि डीएम को फ़र्क ना पड़े या वो इग्नोर करे, लेकिन धीरे-धीरे जो है उसके अंदर एक अजीब-सी उदासी और जो है वो खालीपन महसूस होता है, ठीक है। उसे समझ नहीं आता कि ये फीलिंग क्यों है। डीएम की लाइफ में इमोशनल कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। डीएम के दिल और दिमाग में उलझन सी रहने लगती है। वो काम में बिज़ी रहने की कोशिश करता है, दोस्तों से मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डीएफ की एनर्जी को मिस करता है। उसका चेहरा तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ महसूस करता है खुद को। वो खुद से लड़ता है कि ये सब क्यों हो रहा है। आँखों के सामने अब सब कुछ होता है, लेकिन अंदर खुशी नहीं होती। डीएम के पास जो है वो सब कुछ होता है, फैमिली, काम, रूटीन, लेकिन उसे कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन उसका मन, उसका दिल कहीं और ही होता है। हर चीज़ में डीएफ की याद आती है, हर जगह उसका वजूद महसूस होता है, लेकिन वो सामने नहीं होती। इमोशनल पेन इतना गहरा होता है कि नींद भी नहीं आती है। जब डीएफ सच में मूव ऑन कर लेती है या अपनी एनर्जी वापस ले लेती है तो डीएम को अंदर से एक एनर्जी काट देने वाली फीलिंग जो है वो होती है। वो रातों को सो नहीं पाता, हर वक्त दिमाग में डीएफ का चेहरा, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट घूमती रहती है। चाहे वो ज़ुबान से कुछ ना कहे, लेकिन अंदर दर्द का तूफ़ान होता है। वो डीएफ की एनर्जी को सबकॉन्शियसली ढूँढता है। डीएम हर जगह डीएफ को महसूस करता है, वो उसका नाम सुनता है तो दिल हिल जाता है उसका, ठीक है। वो किसी रैंडम गाने में, किसी कॉर्ड में, किसी चेहरे में डीएफ की झलक ढूँढने लगता है, या सबकॉन्शियस पुल फ़ील होता है उसे, जिसे वो समझ नहीं पाता। डीएम में गिल्ट और अफ़सोस शुरू हो जाता है। डीएम को धीरे-धीरे अपनी गलतियों का जो है वो एहसास होने लगता है। काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने वक़्त दिया होता, काश मैंने उसके इमोशंस की कदर की होती। ये गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो खुद से नज़र नहीं मिला पाता। इस स्टेज पर वो डीएफ की अहमियत समझने लगता है। डीएम की अपने आप से ही लड़ाई शुरू हो जाती है। डीएम के अंदर एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। वो अपने ईगो और दिल के बीच जो है वो उलझ जाता है। एक तरफ उसका ईगो कहता है वो चली गई, जाने दो उसे। दूसरी तरफ दिल कहता है वो मेरी अपनी थी। ये लड़ाई उसे इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ ले जा सकती है। शायद वो किसी को ना बताए, लेकिन अंदर से वो बिखर रहा होता है। फिर डीएम की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब डीएफ उसकी लाइफ से जाती है तो डीएम पहले बार अंदर से जो है वो जागना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं था, ये कोई कैजुअल या टेम्परेरी रिश्ता नहीं था। डीएफ की दूरी उसे अपनी असली फीलिंग्स और स्पिरिचुअल ट्रूथ तक ले जाती है। डीएम में डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ जाती हैं।
वो उदास रहता है, इरिटेट होता है, कुछ पसंद नहीं आता, हर चीज़ में नेगेटिविटी महसूस करता है। ये एनर्जी शिफ्ट इतना इंटेंस होता है कि वो लोगों से दूर हो जाता है, हर वक़्त थका हुआ महसूस करता है, ज़िंदगी में मज़ा नहीं रहता। ये डिप्रेशन का स्पिरिचुअल वर्ज़न होता है जिसे सोल शॉक कहते हैं। डीएम फिर अपनी असली फीलिंग का सामना करता है। पहले डीएम अपनी फीलिंग से भागता था, लेकिन अब वो इनको फेस करता है। उसे लगता है कि डीएफ ही उसकी रूह से जुड़ी थी। उसे समझ आता है कि जो कनेक्शन उसके और डीएफ के बीच था, वो दुनिया का नहीं, रूह का था। उसे एहसास होता है कि उसने जो खोया वो प्राइसलेस था। यानी कि ये पेन ही उसकी अवेकनिंग का रास्ता बनता है। जब डीएफ डिटैच करती है, अपनी हीलिंग पे फोकस करती है और डीएम की तरफ एनर्जी भेजना बंद करती है, तब डीएम को उसका असली दर्द महसूस होता है और इसी दर्द के ज़रिए उसका हार्ट चक्रा खुलने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ये फेज़ डीएम के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन इसी से उसकी रूह जागती है। तो वो डीएफ जो बार-बार मुझसे ये सवाल करती हैं कि डीएम की अवेकनिंग जो है वो कब होगी, कैसे होगी, हम ऐसा क्या करें? तो आप देखें, आपकी डिटैचमेंट जो है वो डीएम के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक वो अवेकन नहीं होगा, वो आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देगा जिस तरीके से आप चाहती हो, यानी कि उसका वक़्त, उसकी तवज्जो, उससे कमिटमेंट, शादी जो भी, ठीक है? तो जब तक वो अवेकन नहीं होगा, चाहे वो उसका स्टेटस जो भी हो, मैरिड है, अनमैरिड है, नो मैटर, यहाँ पर हम डीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब तक वो अवेकन नहीं होगा, वो स्टैंड नहीं ले सकता, उसके अंदर बहुत सारे फ़ियर्स वग़ैरह होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं वो। तो वो जब तक हील नहीं होंगी चीज़ें, तब तक वो जो है वो डीएफ के समझ लो किसी काम का नहीं है, वो डीएफ को पेन देगा। यानी कि पेन से मुराद ये है कि जब वो डीएफ को छोड़कर किसी और को चूज़ करेगा या फिर डीएफ के अलावा वो दूसरों को टाइम देगा, सिर्फ़ डीएफ को ही इग्नोर करेगा, तो यहाँ पर डीएफ ही पेन में आ जाती है कि यार, मैं इसकी डीएफ हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़कर बाकी सबको टाइम देता है सिवाय मेरे। मेरी ही फीलिंग्स को ये नहीं समझता, मेरे लिए ही ये स्टैंड नहीं लेता, मुझसे ही लव एक्सप्रेस नहीं करता। ये सारी चीज़ें डीएफ को ही तंग करती हैं। तो आप डिटैचमेंट करके अपने डीएम से थोड़ी-सी दूरी बना कर अपनी एनर्जी को सेव करके अपनी ज़िंदगी और अपनी जर्नी को आसान बना सकती हैं। बिना ये इंटेंशन सेट किए कि मैं 1 महीने तक, ठीक है, बात नहीं करूँगी और 1 महीने के बाद जो है वो अवेकन हो चुका होगा, ये वो। क्योंकि ये हमने इंटेंशन सेट कर दी, इसका मतलब कि ये है कि हमने यहाँ पर जो है वो अपनी एक मतलब नीडीनेस दिखाई है कि हम उससे कुछ चाह रहे हैं, उससे हम कुछ करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने जो है वो ये किया है, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है और यहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती, यूनियन की डिज़ायर बिल्कुल दिल से निकाल देनी होती है, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर देना पड़ता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जो रब को मंज़ूर वो मुझे मंज़ूर। ना कि डेस्परेट एनर्जी में आके कि यार मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो वो भी कर रही हूँ, वो आ नहीं रहा, वो बात नहीं कर रहा, वो अनब्लॉक नहीं कर रहा। मतलब इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं शिकायतों में, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें बेसिकली इन एनर्जीज़ से, इन चीज़ों से भी बाहर निकलना पड़ता है, फिर जाके हम एक पावरफुल और कंप्लीट जो है वो डिटैचमेंट कर पाते हैं और फिर वो पावरफुल डिटैचमेंट जो है हमारे डीएम की अवेकनिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। और उनके डीएम की अवेकनिंग भी होती है और डीएम लौट के भी आते हैं, कॉन्टैक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो अपने रूहानी इस रिश्ते को पहचान चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई बात समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।